और उसी को मैं यहाँ पर कुछ डिफरेंट फॉर्म में यूनिट वगैरह निकाल के बता रहा हूँ आपको। देखिए इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1, और इस इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग कंपैरिजन करते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल्स टू mx प्लस c, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है स्टूडेंट, y के सामने क्या लिखा हुआ है? पार्शियल प्रेशर। m क्या है? स्लोप। स्लोप के सामने क्या लिखा हुआ है? हेनरी कांस्टेंट। x एक्सिस के सामने क्या लिखा हुआ है? मोल फ्रैक्शन। इंटरसेप्ट के सामने कुछ क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं, मतलब 0। तो आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ हम लोग यहां बनाने का कोशिश करते हैं। y एक्सिस पे क्या लेना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। x एक्सिस पर क्या लेना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या है? कुछ नहीं, 0 है। इसका मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन। अब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा होता है? लीनियर होता है। अब लीनियर जो लाइन लेके जाना है, या तो मुझे ऊपर लेके जाना होगा या तो फिर मुझे नीचे आना होगा। ऊपर कब जाएंगे? जब स्लोप पॉजिटिव होगा। नीचे कब आएंगे? जब स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप कौन बताएगा? m। स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। इसका मतलब लाइन कहां जाएगा? आपका ऊपर। तो ये आपका ये आया लीनियर। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था इसलिए लीनियर आया। लीनियर विद द पॉजिटिव स्लोप। इसका स्लोप क्या होगा? कैसे निकालेंगे? स्लोप बराबर क्या होता है? tan थीटा। स्लोप किससे मेजर किया जाता है? x एक्सिस से। तो ये हाइपोथेटिकल लाइन यहां पर हम x एक्सिस यहां कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो आपका यहाँ पर y एक्सिस था, इसे स्टूडेंट मैं यहाँ पे यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे इसे मैं यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ। स्लोप किससे मेजर किया जाता है? x एक्सिस से। तो यहाँ मैं स्लोप निकालूंगा, फिर x एक्सिस, इसे मैं x एक्सिस मान रहा हूँ, स्लोप मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। tan थीटा, ये क्या हो गया स्टूडेंट? आपका परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? बेस। ये लाइन क्या बता रहा है? आपका पार्शियल प्रेशर। यही तो है यहाँ पर पार्शियल प्रेशर। ये बेस, बेस इसको बता रहा है मोल फ्रैक्शन। तो स्लोप या tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो ये लिखा मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ द नाइट्रोजन। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा, यूनिट भी आपको समझ में आ गया, लॉ क्या कहता है ये भी समझ में आ गया। लॉ सीधा सीधा कहता है भाई कि जैसे जैसे तुम गैस का मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे वैसे ही प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे जैसे एक सॉल्यूशन में जहां पर गैस और लिक्विड प्रेजेंट है, गैस का जैसे ही तुम मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन के बढ़ते ही वहां मोल बढ़ जाएगा, और जैसे ही मोल बढ़ेगा वो गैस का लिक्विड के ऊपर, लिक्विड के सरफेस पर लगाया गया प्रेशर भी बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के साथ जुड़ेंगे, और इस तरीके से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, लेकिन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। इसी बात को मैंने यहां लिखा, प्रोपोर्शनल हटा के मैंने कांस्टेंट लगाया। इस कांस्टेंट का मैंने नाम बताया आपको, हेनरी कांस्टेंट, और ये भी बताया कि हेनरी कांस्टेंट अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। हेनरी कांस्टेंट के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्यों, हेनरी कांस्टेंट के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्यों घट जाता है? क्योंकि हेनरी कांस्टेंट के बढ़ने से मोल फ्रैक्शन घट जाता है। उसके बाद मैं इसी इक्वेशन को लेकर ग्राफ भी आपको बता दिया। अब मैं आता हूं स्टूडेंट यहां पर हेनरी लॉ का क्या यूज होता है। हेनरी लॉ का क्या यूज होता है, चलिए देखते हैं ध्यान से। हेनरी का ही कहना था कि आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। हाँ जी, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। अब देखिए ये यहां पर आपका स्टूडेंट कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, इमेजिन कर लीजिए इसको, ये कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, ये आपका कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, ये आपका कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है। इस कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में ये आपका लिक्विड है यहां तक, और इसमें यहां पर इतना जो स्पेस एम्प्टी रहता है इसमें CO2 गैस एडेड रहता है। CO2 गैस को कोल्ड ड्रिंक में क्यों ऐड किया जाता है? क्योंकि ये CO2 गैस जो है इस कोल्ड ड्रिंक में फ्लेवर, टेस्ट प्रोवाइड करता है। तो यहां पर क्या किया जाता है कंपनी के द्वारा कि हाई प्रेशर में इस बॉटल को सील किया जाता है। क्यों? जैसे ही प्रेशर ज्यादा रहेगा तो प्रेशर के ज्यादा रहने से CO2 गैस, प्रेशर के ज्यादा होने से CO2 गैस का लिक्विड के सरफेस पर लगाया गया प्रेशर भी ज्यादा होगा,
मतलब ज्यादा से ज्यादा CO2 गैस इस लिक्विड के सरफेस में जाएंगे, इस लिक्विड के सरफेस में जाएंगे, और जितना ज्यादा सॉल्यूट CO2 गैस लिक्विड के सरफेस में जाएगा, जितना ज्यादा CO2 गैस लिक्विड के सरफेस में जाएगा, सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। फिर से समझो, कोल्ड ड्रिंक में जो ये एम्प्टी स्पेस रहता है स्टूडेंट, इस एम्प्टी स्पेस में क्या भरा हुआ रहता है, CO2 गैस, इसलिए आपको वो खाली दिखता है। CO2 गैस कोल्ड ड्रिंक में क्यों ऐड किया जाता है, फ्लेवर के लिए, टेस्ट आने के लिए। जितना ज्यादा CO2 गैस इस लिक्विड में घुला हुआ रहेगा उतना ज्यादा टेस्ट आपको लगेगा, और जितना कम CO2 गैस उस लिक्विड में घुला हुआ रहेगा उतना कम टेस्ट आपको आएगा। कंपनी जब इस बोतल को सील कर रहा होता है तो हाई प्रेशर में सील कर रहा होता है। प्रेशर जब बढ़ाया इस CO2 गैस के ऊपर तो ज्यादा से ज्यादा CO2 गैस इस लिक्विड के अंदर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा CO2 गैस इस सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आएंगे। तो प्रेशर बढ़ाया तो ज्यादा से ज्यादा CO2 गैस इस लिक्विड के कांटेक्ट में आ रहा है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा होगा। तो ये भी तो हेनरी लॉ है कि प्रेशर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ गया, और ये हमें कहां देखने को मिलता है, ये हमें कोल्ड ड्रिंक में देखने को मिलता है। सेकंड सब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहां पे सेकंड क्या कहता है, कहता है कि पानी में रहने वाले जानवर, एक्वाटिक एनिमल, ध्यान से देखना स्टूडेंट, एक्वाटिक एनिमल सर्वाइव बेटर इन कोल्ड वाटर, सर्वाइव बेटर इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू द हॉट वाटर, एज कंपेयर टू द हॉट वाटर। कहता है जो पानी में रहने वाले जानवर हैं वो इजीली सरवाइव करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने दिनचर्या को, अपने रूटीन को पूरा करते हैं। कहां पे, कोल्ड वाटर में, एज कंपेयर टू हॉट वाटर। ये मान लो ये तुम्हारा पॉन्ड है, तालाब है, इसमें वाटर फिलअप है, सनलाइट यहां से आ रहा है स्टूडेंट, ये सन है मान लीजिए, सनलाइट पानी के अपर सरफेस को टच कर रहा है, तो इसीलिए यहां का वाटर क्या है, यहां का टेम्परेचर ज्यादा है, इसीलिए वाटर हॉट है। लेकिन सनलाइट अंदर पेनिट्रेट नहीं हो रहा है, बॉटम सरफेस को टच नहीं कर रहा है, इसीलिए यहां का टेम्परेचर कम है, और ये कहता है कोल्ड वाटर। अब देखिए ध्यान से, हॉट वाटर कोल्ड वाटर समझ गए। अब ध्यान से देखिए क्या होता है, यहां का टेम्परेचर कम है इसीलिए कोल्ड है, यहां का टेम्परेचर ज्यादा है इसीलिए यहां पर हॉट वाटर है। इस पॉन्ड में बहुत, इस वाटर में बहुत सारे गैसेस डिसॉल्व हैं, लेकिन यहां पर देखिए बॉटम के सरफेस पर आपको क्या दिख रहा है कि लाइटर गैस भी मौजूद है और साथ ही साथ हेवियर गैस भी मौजूद है। लाइटर गैस भी यहां पर अवेलेबल है, हल्का गैस भी यहां पर अवेलेबल है, और हेवियर गैसेस भी यहां पर अवेलेबल है। लाइटर गैसेस भी अवेलेबल हैं और हेवियर गैसेस भी अवेलेबल हैं, लेकिन अपर सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ लाइटर गैसेस ही अवेलेबल हैं। सिंस अपर सरफेस में गैस का अमाउंट कम है, प्रेशर भी कम रहा होगा, यहां पे बॉटम सरफेस में गैसेस का अमाउंट ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है प्रेशर ज्यादा होगा। ज्यादा प्रेशर होगा तो गैसेस का एक्वाटिक एनिमल के ब्लड में डिसॉल्व होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। अरे ज्यादा गैस अवेलेबल है तो उस कंडीशन में उन गैस के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर, मतलब ब्लड में, एक्वाटिक एनिमल के ब्लड में लगाया गया प्रेशर भी ज्यादा होगा, और प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्युबिलिटी भी आपका ज्यादा होगा। मैं फिर से एक बात यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं, हॉट वाटर कोल्ड वाटर समझ में आ गया। जो गैसेस लाइटर होंगे, हल्के फुल्के होंगे, वो तो ऊपर आ जाएंगे, लेकिन जो गैसेस हेवियर होंगे वो नीचे ही रहेंगे। तो नीचे में आपको लाइटर गैस और हेवियर गैस दोनों मिल रहा है, अपर सरफेस में सिर्फ यहां पर लाइटर गैसेस मिल रहा है। सिंस यहां पर गैसेस का नंबर ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है प्रेशर ज्यादा होगा। सिंस यहां गैसेस का नंबर कम है, ऑब्वियस सी बात है प्रेशर कम होगा। अब गैसेस का जो सॉल्यूट गैसेस है उनका नंबर ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड के ऊपर, लिक्विड के ऊपर लगाया गया प्रेशर भी ज्यादा होगा, और अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल ब्लड में इंटर करेंगे, और ब्लड में इंटर करेंगे तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा गैसेस अवेलेबल होगा ब्रीथ करने के लिए, और जितना ज्यादा गैसेस अवेलेबल होगा उन्हें सांस लेने के लिए, वो उनको उतना इजी फील होगा, उतना कंफर्ट फील होगा सरवाइव करने के लिए। तो यही कहता है कि सिंस यहाँ पर गैसेस का नंबर ज्यादा है,
प्रेशर ज्यादा है इसीलिए सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। सिंस यहाँ पर गैसेस का नंबर कम है, प्रेशर कम है, इसीलिए यहाँ पर सॉल्युबिलिटी भी आपका यहाँ पे कम होगा। और ये बात हम लोग को कहां से मालूम चला कि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन, ये भी हमें हेनरी लॉ से मालूम चला। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप लोग को हेनरी लॉ समझ में आ गया होगा। तो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट, हेनरी लॉ में जो मैंने स्टेटमेंट बताया उसी का मैथमेटिकल फॉर्म, यूनिट ऑफ के एच का बढ़ने से और के एच के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी लिख देना, यूनिट लिख देना आप यहाँ पे, ग्राफ बना देना, एप्लीकेशन जो मैंने बताया या नोट्स में